सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वेंडिगो की कुछ डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी और आवाज़ आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए। और मेरा जो सेकंड चैनल है उसका जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। तो अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर कल जो है वो वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानियाँ जो हैं वो अब शुरू हो रही हैं। मेरा नाम हैरी है। मुझे बचपन से ही शिकार करना काफ़ी पसंद था। मैं अपने फादर के साथ अक्सर जंगल में शिकार करने के लिए जाता रहता था, और मैंने बड़े होकर अपने शौक को ही अपना पेशा बना लिया और मैं एक शिकारी बन गया। मैं हमेशा अलग अलग जंगलों में जाता और शिकार करता, यही मेरा काम था। लेकिन एक बार शिकार के दौरान मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घट गई जिसके बारे में मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरी जो हालत है वो खराब हो जाती है। बात उस वक्त की है जब मेरे जो है वो काफ़ी बुरे दिन चल रहे थे। कमाई जो है वो ना के बराबर हो रही थी। मैं शिकार काफ़ी कम कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था। शिकार ना कर पाने की वजह से जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी ख़राब हो रही थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं एक दूर के जंगल में जाऊंगा और वहाँ पर शिकार करूंगा। वो जंगल काफ़ी ज़्यादा दूर था और साथ ही साथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफवाहें भी थी। मैंने सुना था कि वहाँ पर जाने वाला कोई वापस नहीं आता है। मुझे ये सारी बातें जो थी वो अफवाह लगती थी, इसलिए मैंने सारी बातों को नज़रअंदाज करके वहाँ पर जाने का फैसला किया। और एक शाम मैं अपनी गाड़ी के साथ वहाँ शिकार करने के लिए पहुँच गया। मैं काफ़ी जंगलों में गया था और मैंने कई सारे जंगलों में शिकार किया था। लेकिन उस दिन जब मैंने उस जंगल को देखा तो मुझे लगा कि इस जंगल में कुछ अलग तो है, क्योंकि वो जंगल ही बाहर से देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना था। मैंने अपनी गाड़ी को बाहर ही पार्क कर दिया और अपनी गाड़ी को बाहर पार्क करके मैं जंगल में अपने ज़रूरी सामान के साथ अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही वहाँ का जो नज़ारा था वो कुछ खास नहीं था। कई सारे पेड़ पौधे और छोटे मोटे जानवर, जैसा कि सभी जंगलों में होता है। मैं उस जंगल में अपनी बंदूक लेकर इधर से उधर शिकार की तलाश में घूम रहा था। काफ़ी देर इधर से उधर भटकने के बाद भी मुझे कोई शिकार नहीं मिला और मैं काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैं बिना शिकार किए घर वापस जाता तो काम कैसे चलता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं रात के वक्त भी उसी जंगल में रुकूंगा और रात में कोई ना कोई शिकार तो कर ही लूँगा। मैंने जब ये फैसला किया तब दोपहर हो चुकी थी और उसके बाद मेरे पास थोड़ा बहुत जो खाने का सामान था वो मैंने खा लिया। खाने के बाद मैं फिर से शिकार की तलाश में इधर से उधर भटकने लगा, लेकिन काफ़ी देर भटकने के बाद भी मुझे कोई शिकार नहीं मिला। लेकिन शाम के वक्त जब दिन तकरीबन ख़त्म हो गया था, उस वक्त थोड़ा बहुत जो अंधेरा था वो हो रहा था। और फिर तभी अचानक से मुझे वहाँ पर एक हिरण दिखा और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं सोचा और उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे भागा। बदकिस्मती से उसने मुझे देख लिया और वो जंगल में काफ़ी फुर्ती के साथ इधर से उधर भागने लगा। मैंने अपनी बंदूक को उठाया और उसके पीछे पीछे भागने लगा। उसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मैं बिना शिकार के घर वापस जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं काफ़ी तेज़ी से उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो जो हिरण था वो मुझे जंगल के काफ़ी अंदर ले गया और मैं भी उसका पीछा करते हुए काफ़ी अंदर तक पहुंच गया था। मैंने उसका पीछा काफ़ी दूर तक किया,
लेकिन मैं उसका शिकार जो है वो नहीं कर पाया। वो हिरण तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, लेकिन उसके जाने के बाद जब मैंने आसपास का नज़ारा देखा तो मुझे पता चला कि मैं जंगल के काफ़ी अंदर आ गया हूँ, और वहाँ से वापस जाने का जो रास्ता था वो मुझे नहीं पता था। वो जंगल काफ़ी ज़्यादा घना था, और घने होने की वजह से वहाँ की दिशाओं का पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल था। बदकिस्मती से जो मेरा कंपास था वो उस वक्त मेरे पास नहीं था, और मैं वहाँ पर भटकने वाला था। लेकिन जैसे तैसे मैं अपनी सूझबूझ से वहाँ से बाहर निकलने का जो रास्ता था वो मैंने ढूंढ लिया, और और उदास दिल लेकर मैं फिर से लौटने लगा। मैं सोच ही रहा था कि आखिर कैसे काम चलेगा। इतना दिन हो गया, कोई ढंग का शिकार नहीं किया। हाँ, घर के खर्चे और भी कई सारी टेंशन मुझे खाई जा रही थी। वापस लौटते लौटते काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया, और अंधेरा होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना कुछ ट्रैप जो है वो सेट कर दिए जाए, और हो सकता था कि सुबह कोई ना कोई शिकार जो है उस ट्रैप में फंस जाए। मैं इधर उधर घूम घूम कर जंगलों में ट्रैप सेट करने लगा, ताकि सुबह कोई ना कोई जो शिकार है वो फंस जाए। मैंने उस जंगल में कई सारे जो ट्रैप थे वो सेट कर दिए, और ट्रैप सेट करने के बाद मैंने एक जगह पर एक टेंट जो है वो लगा लिया। मुझे पूरी रात उसी जंगल में बितानी थी, इसलिए मैंने वहाँ पर एक बॉन फायर भी जलाया, और उसे जलाने के बाद उसी पर मैं खाना पकाने लगा। खाना पकाने के बाद मैं अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तभी अचानक से मेरे कानों में एक आवाज़ आई, और ये जो आवाज़ थी ये किसी आम जानवर की तो नहीं थी। जब मैंने ये आवाज़ सुनी तब मैंने आसपास अपनी जो नज़रें थीं उन्हें घुमाया, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे इस बात का तो पता चल गया था कि खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने अपनी जो बंदूक थी उसे निकाल लिया, और बंदूक निकालने के बाद मैं आसपास देखने लगा। तभी अचानक से वो जो आवाज़ थी वो फिर से मेरे कानों में आई, और वो आवाज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी। वैसे तो मैं एक शिकारी हूँ, मैंने कई सारे जानवरों का सामना किया है, लेकिन वो जो आवाज़ थी वो न जाने कैसे मुझे डरा पा रही थी। और तभी अचानक से मैंने वहाँ दो चमकती हुई आंखें देखी। वो चमकती हुई आंखें झाड़ियों के पास थी। वो आंखें देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मैंने वहाँ पर शूट किया, लेकिन शूट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। वो जो कोई भी था वो वहाँ से हट गया, और गोली जो थी वो खाली वेस्ट चली गई। मुझे एक बात तो समझ आ गई कि वहाँ पर रुकना मौत को गले लगाने के बराबर है। लेकिन तभी मैंने जो देखा, उसे देखने के बाद मेरी जो जान थी वो हलक में आ गई। मैंने देखा कि वो जो आंखें थी वो एक पतले से जीव की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पतला था, और काफ़ी ज़्यादा डरावना और भयानक भी। और वैसा जीव मैंने कभी भी नहीं देखा था। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से तुरंत भागा, और उस रात मेरे शरीर में जितनी भी जान थी मैं उस जान का इस्तेमाल करके बस वहाँ से भागता ही गया। लेकिन पीछे से मुझे सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं और भी तेज़ी से वहाँ से भाग रहा था। काफ़ी किलोमीटर मैं ऐसे ही दौड़ पड़ा। काफ़ी किलोमीटर मैं भागता ही गया, और मैं जैसे तैसे उस जंगल से बाहर निकला। उस जंगल से बाहर निकलने के बाद जो मेरी गाड़ी थी मैं उसके अंदर बैठा, और फिर तब जाकर मैंने चैन की सांस ली।
लेकिन उस जंगल से बार बार आवाज़ें आ रही थी, और वो आवाज़ें उसी जीव के चिल्लाने की थी, और वो इतना ज़्यादा डरावना और भयानक था जिसे सोचकर आज भी मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। और कभी कभी तो वो जो रात थी, वो जो डरावनी रात थी, वो मेरे सपनों में आ जाती है, और मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता हूँ। मेरा नाम वॉल्टर है। ये बात उस वक्त की है जब मैं एक कंपनी में जॉब किया करता था। तभी एक दिन मेरे बॉस ने मुझसे कहा, अरे वॉल्टर, आज कुछ ज़्यादा काम है, तो हो सकता है घर जाने में काफ़ी वक्त लग जाए, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मेरी जॉब को खतरा हो सकता था, इसलिए मैंने कहा, नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन अगर लेट चला जाऊंगा तो क्या ही बिगड़ जाएगा। और फिर मेरे बॉस ने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाया। उस दिन मैंने पूरा काम किया और देर रात तक काम ही करता रहा। और जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ, तब मैं देर रात अपने जो ऑफिस से बाहर निकला। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद मैं अपने ऑफिस की पार्किंग में गया, और वहाँ से मैं अपनी कार लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। वैसे तो मैं रोज़ एक ही रास्ते से जाता था, लेकिन उस दिन मुझे काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, और हमेशा मैं अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंच जाता था। लेकिन उस रात अंधेरा होने के बाद वो जो रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। एक तो वो सुनसान रास्ता, ऊपर से अंधेरा, और कमी बेशी पूरी करने के लिए आसपास जंगल। माहौल काफ़ी ज़्यादा डरावना था। मैं जैसे तैसे अपनी कार को ड्राइव करता हुआ उस सुनसान रास्ते से लेकर वहाँ से गुजर रहा था। तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे जो मेरे दिल की धड़कनें थी वो तेज़ तेज़ से धड़कने लगी। मेरी गाड़ी की जो स्पीड थी वो स्लो हो रही थी, और मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया कि आखिर बात क्या है। आसपास इतना अंधेरा है, सुनसान जंगल है, और कई किलोमीटर तक कोई आता जाता भी नहीं है। पूरा सुनसान रास्ता है। अगर बीच में गाड़ी बंद हो गई तो मैं क्या करूँगा? मैं यही सोचकर काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। तभी जो मेरा डर था वो सच हो गया। मेरी जो गाड़ी थी वो बंद हो गई, और फिर मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी मेरी जो गाड़ी थी वो स्टार्ट नहीं हुई। मैं बार बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर लेकिन सारी कोशिशें जो थी वो नाकामयाब हो रही थी। तब मैंने काफ़ी हिम्मत करके गाड़ी से बाहर उतरने का फैसला किया। मैं गाड़ी से निकला, और उसके बाद मैंने इंजन चेक किया तो इंजन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने सोचा कि ऐसे घबराने से काम नहीं चलेगा, हमें मुझे ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। इसलिए मैंने अपना फ़ोन जो था वो निकाला, लेकिन जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मैं और भी ज़्यादा डर गया, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क्स जो थे वो काम नहीं कर रहे थे। किसी को भी कॉल नहीं लगाया जा सकता था, और ये बात और भी ज़्यादा डराने वाली थी। मैं तुरंत अपनी कार में बैठ गया, और कार में बैठने के बाद ये सोचने लगा कि आखिर मैं क्या करूं। मैंने बार बार गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन सारी कोशिशें फिर से नाकामयाब हो गई। तभी अचानक से मुझे वहाँ एक आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ किसी आम जानवर की नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे देख रहा है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मैंने जो गाड़ी के शीशे थे उन्हें ऊपर कर दिया, और शीशे ऊपर करने के बाद मुझे थोड़ा सेफ महसूस हुआ। लेकिन मुझे अब ये सोचना था कि आखिर मैं क्या करूं। मेरा आना जाना रोज़ का था वहाँ से। मुझे इतना पता था कि 3-4 किलोमीटर आगे तक पूरा सुनसान रास्ता है, और यहाँ पर किसी का मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। पहले तो मुझे लगा कि चलो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी कोई नहीं आया, और अंधेरा बढ़ता गया। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, और मेरी जो घबराहट थी वो उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ रही थी। तभी अचानक से वो आवाज़ जो थी वो फिर से मुझे सुनाई दी। मैंने आसपास अपनी नज़रें घुमाई। तभी अचानक से एक झाड़ी के पास अंधेरे में मैंने दो आंखें देखी, और वो जो आंखें थी वो चमक रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई छोटा मोटा जानवर होगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसको थोड़ा बहुत देखा ध्यान से, तब मेरी जो हालत थी वो ख़राब हो गई। मैंने देखा कि वो जो कोई भी था वो कोई आम जानवर नहीं था।
बल्कि वो एक पतला सा दिखने वाला इंसान था जिसकी आंखें बिल्कुल जानवरों की तरह चमक रही थी, और वो अचानक से अंधेरे में गायब हो गया। मैंने अपनी गाड़ी को फिर से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। 5 से 6 बार मैंने गाड़ी को स्टार्ट करना चाहा, लेकिन एक भी बार गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद गाड़ी जो थी वो अचानक से स्टार्ट हो गई, और मैं अपनी गाड़ी को पूरी तेज़ी से वहाँ से लेकर जा ही रहा था। तभी अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, कोई है, कोई है, कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। और जब मैंने ये आवाज़ सुनी तब मुझे लगा कि शायद किसी को मदद की ज़रूरत है, और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपनी जान बचाऊं या फिर जो मदद के लिए आवाज़ लगा रहा है उसकी मदद करूं। और थोड़ी देर में सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मेरा फैसला ये था कि मैं जंगल के अंदर अपनी कार लेकर जाऊंगा, और जहाँ तक मेरी कार जाएगी वहाँ तक देखूंगा, और अगर कोई मिला जिसकी मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं उसे लेकर ज़रूर बाहर निकल आऊँगा। मैं अपनी कार को उस जंगल के अंदर लेकर गया। काफ़ी अंदर ले जाने के बाद मैंने देखा एक झाड़ी के पास में वही पतला सा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था जिसके सर पर सींगे थे, और वही वो आवाज़ लगा रहा था, कोई है, मुझे मदद की ज़रूरत है, मेरी मदद करो। और मैं समझ गया कि वो मुझे फंसाने के लिए आवाज़ें निकाल रहा है, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को तुरंत बैक लिया, और गाड़ी को बैक लेकर मैं तुरंत मेन रोड पर कार को लेकर पहुंचा, और वहाँ से तकरीबन 80 की स्पीड से निकला। लेकिन मुझे पीछे से वही आवाज़ जो थी वो बार बार आती रही। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा पीछा कर रहा था। 3 से 4 किलोमीटर दूर जाने के बाद मैंने चैन की सांस ली, लेकिन ये जो डरावनी घटना मेरे साथ घटी थी, उस रात के बाद से मैंने उस रास्ते से आना जाना ही छोड़ दिया। अब मैं किसी और रास्ते से आता जाता हूँ, लेकिन वो जो मेरे साथ घटा था उसके बारे में मैं आज भी सोचता हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। मेरा नाम एडम है। मैं और मेरा दोस्त पैट्रिक बचपन से ही काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। मेरे दोस्त पैट्रिक ने एक न्यू कार खरीदी थी, और वो कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मेरे दोस्त पैट्रिक ने मुझसे कहा, यार मैंने न्यू कार खरीदी है, क्यों ना हम नाइट आउट पर चले। मेरे कहने का मतलब है रात में हम कार को ड्राइव करेंगे और अलग अलग जगह पर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे और इन्जॉय करेंगे। और जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, काफ़ी अच्छा आइडिया है। हाँ, मैं भी ऑफिस के रोज़ रोज़ के काम से थक ही गया हूँ, थोड़ा माइंड रिफ़्रेश हो जाएगा। और फिर पैट्रिक ने कहा, हाँ तो कोई बात नहीं, हम कल चलते हैं। अगली ही रात मैं वहाँ पर गया जहाँ पर पैट्रिक ने मुझे बुलाया था, और वो मुझे अपनी कार से पिकअप करने के लिए आ गया। मैं उसकी कार में बैठा, और उसके बाद मेरे दोस्त पैट्रिक ने कहा, रेडी है, आज पूरी रात देखियो कितना एंजॉय करेंगे हम। और फिर मैंने कहा, हाँ बहुत एंजॉय करेंगे। मैं और मेरा दोस्त पैट्रिक हम दोनों इधर उधर जाने लगे। सबसे पहले हम एक आइसक्रीम स्टॉल पर गए, और वहाँ पर हमने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाकर हमें काफ़ी मज़ा आया। और फिर मेरे दोस्त पैट्रिक ने मुझसे पूछा, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं खाने के लिए, काफ़ी मज़ा आएगा। और फिर मैंने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन आसपास यहाँ बढ़िया सा रेस्टोरेंट कौन सा होगा। जिसके जवाब में पैट्रिक ने कहा, मेरे पहचान में है, चल वहीं चलते हैं। मैंने हाँ में सर हिलाया, और फिर हम दोनों कार में बैठकर, रात काफ़ी हो गई थी, डिनर का टाइम था, तो हम जैसे ही तो वहाँ अंदर का नज़ारा देखकर ही मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि वो होटल अंदर से काफ़ी ज़्यादा आलीशान था। वहाँ खाना काफ़ी महंगा था, लेकिन माहौल और खाना काफ़ी अच्छा था, पैसों के हिसाब से ठीक था। मैं और मेरे दोस्त ने काफ़ी और खाना ख़त्म करने के बाद हम दोनों वहाँ से बाहर निकले। उसके बाद हम दोनों फिर से कार में बैठकर यही सोचने लगे कि अब क्या करें। और फिर मेरे दोस्त पैट्रिक ने कहा, क्यों ना हम ऑफ रोडिंग करने के लिए चले, काफ़ी मज़ा आएगा, जंगलों में उथल पुथल करके गाड़ी चलाएंगे।
और ये कार काफ़ी अच्छी है ऑफ रोडिंग में, टेस्टिंग भी हो जाएगी। और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे इसमें मज़ा नहीं आएगा, ऐसे ही घूमते हैं ना इधर उधर, कहाँ जंगलों में जाएंगे ऑफ रोडिंग करने के लिए। और फिर मेरे दोस्त पैट्रिक ने कहा, अरे क्या होगा, मज़ा आएगा, थोड़ी देर करेंगे और उसके बाद फिर से यहीं कहीं शहर में घूमेंगे। और फिर मैंने कहा, चल ठीक है भाई, तेरी इतनी इच्छा है तो तेरी गाड़ी की टेस्टिंग भी हो जाएगी। और फिर मेरा दोस्त पैट्रिक गाड़ी को एक ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते पर ले गया और वो रास्ता सीधा जंगल की ओर जाता था। काफ़ी देर ड्राइविंग करने के बाद हम दोनों एक डरावने से जंगल में गए। वहाँ का रास्ता काफ़ी ज़्यादा अजीब और ऊबड़ खाबड़ था। ऑफ रोडिंग करने में काफ़ी मज़ा तो आ रहा था, लेकिन वहाँ का जो नज़ारा था वो काफ़ी ज़्यादा डरावना भी था। मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे यार पैट्रिक, ये जंगल इतना ज़्यादा डरावना है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और फिर मेरे दोस्त ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे डरपोक, डरता क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ। और जब मेरे दोस्त ने ये बात बोली तब मैंने कहा, अरे यार मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन ये नज़ारा ही ऐसा है, कोई भी डर जाएगा। मेरा दोस्त हंसने लगा और उसने कहा, घबरा मत, तू मेरे साथ है। तभी अचानक से ऑफ रोडिंग करते करते गाड़ी का जो एक टायर था वो किसी दलदल वाली जगह पर फंस गया और वो निकल नहीं रहा था। मैंने अपने दोस्त पैट्रिक से पूछा, क्या हो गया भाई? जिसके जवाब में मेरे दोस्त पैट्रिक ने कहा, अरे वो एक टायर ना, वो फंस गया है, दलदल है कोई, निकल नहीं रहा है, रुक मैं कोशिश करता हूँ। मेरे दोस्त ने काफ़ी कोशिश करी लेकिन टायर जो था वो निकल नहीं रहा था। और फिर मैंने कहा, चल धक्का मारता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ निकल जाएगी। और फिर मैं जैसे ही कार से उतरा तो मैंने आसपास देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। जंगल इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था। मैंने कहा, चलो यार फटाफट धक्का लगाओ, गाड़ी को बाहर निकालो और निकलो यहाँ से, बहुत डर लग रहा है। मैंने गाड़ी को धक्का लगाना शुरू किया लेकिन मेरे धक्के लगाने से कुछ हो नहीं रहा था। मैंने काफ़ी ताकत लगाई और काफ़ी मुश्किलों के बाद वो जो टायर था वो बाहर निकला। और फिर मैंने चैन की सांस ली। और फिर मेरे दोस्त पैट्रिक ने कहा, अरे यार तेरे सारे कपड़े तो गंदे हो गए। जिसके जवाब में मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं, कपड़े तो धुल जाएंगे, लेकिन बस अब यहाँ से चल, मुझे काफ़ी डर लग रहा है यहाँ पर। मैं ये बात बोल ही रहा था तभी अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ किसी अजीब सी जीव की थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आवाज़ एक झाड़ी में से आ रही थी और उस झाड़ी में ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुपा हुआ है। 2 मिनट तो मैं वहाँ पर बुत बनकर खड़ा रहा। तभी मेरे दोस्त पैट्रिक ने कहा, अरे क्या हो गया, तो वहाँ पर खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? जिसके जवाब में मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे नहीं, वहाँ पर कुछ आवाज़ आई है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर किस चीज़ की आवाज़ है, आवाज़ तो काफ़ी डरावनी लग रही है। और फिर मेरे दोस्त पैट्रिक ने कहा, अरे ये तो फिर सुन क्या रहा है, चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ, हो सकता है कोई भयानक जानवर हो। और जब मैंने ये बात सुनी तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और मैं तुरंत गाड़ी में बैठा। मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा, पैट्रिक ने गाड़ी को स्टार्ट किया और वहाँ से वो गाड़ी लेकर जा ही रहा था। तभी मेरी नज़र जो थी वो साइड मिरर में गई और मैंने जो देखा उसे देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मैंने देखा कि उस झाड़ी में एक राक्षस छुपा हुआ था और वो कोई ना जानवर था ना ही कोई इंसान, वो एक राक्षस था। उसके सर से सींग निकल रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा पतला था। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावनी थी और उसके जो दांत थे वो बड़े बड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई आदमखोर है। जब मैंने ये बात पैट्रिक से बताई तो पैट्रिक ने भी उस साइड मिरर में देखा और उसने भी वही नज़ारा देखा जो मैंने देखा। पैट्रिक ने वहाँ से गाड़ी तुरंत पूरी स्पीड में निकाली और वहाँ से हम जैसे तैसे निकल कर आ गए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या था। सर पर सींग थी, शरीर उसका पूरा पतला था और शक्ल से एकदम आदमखोर नज़र आ रहा था। काफ़ी पता करने के बाद मुझे और पैट्रिक को पता चला कि वो वेंडिगो था। उस रात के बाद से मैंने और पैट्रिक ने फैसला किया कि हम ऐसे किसी भी जंगल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता था कि हम आदमखोर वेंडिगो के शिकार बन जाए और किस्मत बार बार साथ नहीं देती। मेरा नाम डेविड है। मेरा एक दोस्त टॉम, हम दोनों बचपन में साथ ही पढ़ा करते थे। हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। गर्मी की जो छुट्टियां थी वो शुरू होने वाली थी और हम यही सोच रहे थे कि हम गर्मी की छुट्टियों को कैसे
एंजॉय करें। मेरे दोस्त को और मुझे, हम दोनों को क्रिकेट खेलने का काफ़ी शौक था। जब भी हमें टाइम मिलता तब हम पार्कों में जाकर इधर उधर क्रिकेट खेलते और हमें काफ़ी अच्छा लगता था। जब गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली थी तब टॉम ने मुझसे कहा, अरे डेविड, मैं क्या सोचता हूँ, क्यों ना हम क्रिकेट खेलने के लिए शाम को किसी बड़ी जगह पर चलें, जहाँ पर बहुत बड़ी मतलब जगह हो और वहाँ हम बिना किसी रोक टोक के खेल सकें, हमें कोई रोके ना। और जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने अपने दोस्त से पूछा, अरे टॉम, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम बिना किसी रोक टोक के खेल सकते हैं और कोई हमें। जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने कहा, अरे हमारे स्कूल के पीछे वो जगह है ना, वो जंगल टाइप की, वहाँ अंदर बहुत जगह है। मैं तो कहता हूँ शाम को वहीं पर चलते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा खेलने में क्रिकेट। जब मैंने ये बात सुनी तब मुझे ठीक नहीं लगा और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे यार नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा वहाँ पर जाना, वो जगह काफ़ी डरावनी है। मैं उस वक्त छोटा था और मुझे जंगल वंगल से बहुत डर लगता था, घने जंगल वगैरह से। इसलिए मैंने अपने दोस्त टॉम को मना किया, लेकिन उसके काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मैं मान गया। और फिर एक शाम मैं और वो दोनों क्रिकेट खेलने के लिए उस जगह पर पहुंचे। जब हम दोनों उस जंगल के अंदर गए तो वहाँ हमने जो देखा उसे देखकर हम हैरान रह गए। काफ़ी बड़ा मैदान जो था वो खाली पड़ा हुआ था और हम दोनों काफ़ी खुश हुए क्योंकि हमें लग रहा था कि हमें एक अच्छी जगह मिल गई है खेलने के लिए। हम दोनों वहीं पर क्रिकेट खेलने लगे। क्रिकेट खेलते खेलते हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। और अब जब हमने वहाँ पर एक दिन क्रिकेट खेला तब हमें पता चल गया कि हम वहाँ पर खेल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बिना कोई रोक टोक के हमने खेला था। इसलिए हम रोज़ शाम को वहाँ पर आने लगे। रोज़ शाम को हम वहाँ पर क्रिकेट खेलते थे। लेकिन एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कभी हमने सोचा नहीं था। मैं और मेरा दोस्त टॉम, हम दोनों वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। तभी खेलने के दौरान मेरा जो दोस्त था टॉम, उसने काफ़ी लंबा शॉट मार दिया और बॉल जो थी वो काफ़ी दूर चली गई। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बॉल को कैसे लाए, क्योंकि शॉट काफ़ी लंबा था। तभी टॉम ने कहा, एक काम करता हूँ, मैं जाकर लेकर आता हूँ, ठीक है, तू यहाँ पर हमारे सामान का ध्यान रख। और जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे काफ़ी डर लगने लगा, क्योंकि शाम हो गई थी और अंधेरा होने ही वाला था। और मैंने टॉम से कहा, भाई रहने दे यार, बॉल का रहने दे, छोड़ना दूसरी ले लेंगे। और फिर मेरे दोस्त ने कहा, अरे क्या हुआ यार, जाकर देख लेते हैं, क्या पता मिल जाए, तू जानता ही है ना घर से पैसे कितने कम मिलते हैं। मेरा दोस्त जो है वो बॉल ढूंढने के लिए अंदर चला गया। मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन मेरा जो दोस्त था वो वापस नहीं आया और मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपना सामान छोड़कर जंगल के अंदर जाऊं या ना जाऊं। मैंने फैसला किया कि अगर अगले 10 मिनट में टॉम नहीं आएगा तो मैं सामान वगैरह सब छोड़कर उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाऊंगा। 10 मिनट बीतने ही वाले थे तभी अचानक से मुझे टॉम के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और टॉम भागता हुआ उस जंगल के बाहर आया और उसने मुझसे कहा, जल्दी भाग, जल्दी भाग, अंदर कोई है, अंदर कुछ अजीब सा देखा मैंने। और जब मैंने ये बात सुनी तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और मैंने जितना भी सामान था उसे उठाया। आधा सामान टॉम ने उठाया और आधा सामान मैंने उठाया। हम दोनों वहाँ से भागे और फिर जब हम उस जंगल से काफ़ी बाहर निकल गए तब हम दोनों एक जगह रुके। हम दोनों ने लंबी लंबी सांसें ली और फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या हो गया था टॉम, आखिर क्या देख लिया था तूने ऐसा। जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने कहा, पूछ मत भाई, मैंने क्या देखा था, वो पतला सा था, उसके सर से सींगें निकल रही थी और उसकी आंखें तो पूछ ही मत, बहुत ही ज़्यादा डरावना था वो। बहुत डर लग रहा भाई। हाँ, अब कभी नहीं जाएंगे वहाँ पर खेलने। मेरे दोस्त का जो चेहरा था उसके चेहरे से रंग उतर गया था और 3-4 दिन तक उसे बुखार था। उसे काफ़ी तगड़ा बुखार हुआ था। 5-6 दिनों तक तो वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकला और तकरीबन 10 दिन बाद वो नॉर्मल हुआ। लेकिन आज भी अगर मैं उससे पूछ लेता हूँ कि भाई उस रात तूने क्या देखा था, वो जीव कैसा दिखता था,
तो उसके चेहरे की जो रंगत होती है वो उड़ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसके माथे से पसीना आने लगता है और ये बात साफ साफ गवाही देने लगती है कि वो जो कोई भी था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावना था।